हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जे.एच. खान। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले आपको मैंने प्रोनाउंसिएशन का रूल बताया है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं आप जान लें। असल इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 प्रकार के शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिनको इंग्लिश ग्रामर में उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत सबसे पहले होता है एक नाउन। जैसा कि यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन का ऐसे आपको बता दूं कि नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है नेम, यानी नाम। जब आप किसी से बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, आप बोल सकते हैं व्हाट इज योर नाउन। तो ये नाउन का डेफिनेशन देने के लिए तो बहुत लंबे चौड़े लोग देते हैं कि नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। किसी भी नाउन को नाम कहा जाता है। जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति जो आपके सामने दिखते हैं, ऐसा कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति नहीं जो बिना नाम का हो। जैसे आप देखें यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये फैन, ये बल्ब, ये सभी चीज क्या है? नाउन है। समझे इसको? कोई भी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नेम, यानी जिसका नाम है वो नाउन है। तो आप एग्जाम्पल में बोल सकते हैं बुक, पेन, पेंसिल, ये सभी क्या है? नाउन है। तो बच्चों नाउन को आप समझ चुके हैं। ऐसे आप नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा नाउन। उधर अभी भी नहीं जा रहा हूं, मैं केवल डिफिनेशन से समझा रहा हूं कि नाउन किसे कहते हैं। उसका नाउन के बाद दूसरा शब्द होता है प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, ये दो शब्दों के मेल से बना। प्रो का मतलब होता है लिए, प्रो का मतलब होता है लिए, और नाउन का मतलब आप जान चुके हैं नाम। मतलब जो शब्द नाउन के बदले आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जो शब्द नाउन के बदले आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले क्यों किया जाता है? तो इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी नाउन को बार बार नहीं बोला जाता है। नाउन की पुनरावृत्ति, यानी नाउन को रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप समझे, बार बार मैं अगर बोलूं किसी, जैसे गाय, गाय को ले ले हिंदी में, गाय चौपाया जानवर है, गाय दूध देती है, गाय बछड़े देती है, गाय का दूध मीठा होता। बार बार गाय गाय नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में आप बचपन से पढ़े होंगे, द काउ इज ए 4-footed एनिमल, द काउ इज ए 4-footed एनिमल। फिर उसके बाद यहाँ काउ जब आया तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं? उसके लिए शी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह कोई अगर पुरुष आ गया, किसी को ले ले, राम को ले, तो राम के बारे में अगर बोला जाए तो अब बोला जाए राम इज ए गुड बॉय। फिर उसके बारे में अगर बोला जाए तो फिर राम 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 नहीं दोहराएंगे, उसके लिए फिर उसके लिए प्रोनाउन हम क्या लाएंगे? ही। इसी को प्रोनाउन कहते किसको है? बार बार नाउन को न दोहराया जाए, नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, नाउन की रिपीटेशन बार बार दोहराने से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार अब तीसरा चैप्टर है। जैसे तीसरा नाम आता है जो पार्ट से मैंने बताया, वो है एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने बताया आपको, इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते किसे हैं? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। इसको हिंदी में सुन लें, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की गुण या विशेषता बताए
उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो बच्चों एडजेक्टिव का कुछ एग्जांपल्स देखें। सबसे पहला सेंटेंस है अ गुड बॉय। आप देखिए ये बॉय क्या है, ये नाउन है और ये गुड क्या है, एडजेक्टिव। अ गुड बॉय, बैड गर्ल, ये सब क्या है, बॉय गर्ल या नाउन के बारे में बता रहा है। फिर यहां देखें दूसरा में द फर्स्ट सन, पहला बेटा, इसमें एडजेक्टिव कौन है, फर्स्ट। ये क्या है, फर्स्ट। ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है जो हम काइंड्स में आपको बताएंगे डिटेल्स में इसके बारे में, सभी एडजेक्टिव है। फिर देखिए हियर 3 सन्स, ये 3 क्या है, देखिए किसके पहले आ रहा है, गौर करिएगा, ये नाउन के पहले आ रहा है, सन्स के पहले। यहाँ पे देखिए सन्स के पहले आया है 3 सन्स, ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव यहाँ हुआ, मतलब आपको बताया है डिस्क्राइब, केवल विशेषता नहीं बल्कि डिस्क्राइब, उसके बारे में बताना, वर्णन करना। अब यहाँ देखिए विच बॉय, आप देखें नाउन है बॉय, ये बॉय के पहले क्या लगा है, विच, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये विशेषण यानी उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, विशेषता बताता, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं, ये जब भी विशेषता बताता है तो नाउन या प्रोनाउन को ही बताता है, दूसरे शब्द का नहीं। जैसे आप देखें और कहा जाए विराट अच्छा खेलता है, तो अच्छा के लिए यहाँ पर ये नहीं होगा कि विराट प्लेज गुड, क्यों, क्योंकि गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव है, अब प्ले क्या है, वर्ब है। इस चीज का ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे चैप्टर में एडवर्ब में बताऊंगा। फिर भी आप जान लें कि एडजेक्टिव कहते किसे, ये जब भी है तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताएगा, और इसके पूरे काइंड्स है जो डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद अगला चैप्टर है वर्ब। देखिए वर्ब, वर्ब कहते क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। मतलब किसी भी काम का होना या करना, सुन रहे समझे, किसी भी काम का होना या करना वर्ब कहलाता है। सुबह से शाम तक हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब है। पढ़ना, लिखना, हंसना, पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब। जो भी सुबह से शाम तक हम लोग काम करते हैं उसको वर्ब कहा जाता है। इसके पहचान इंग्लिश में हम लोग आप देखे होंगे टू लगा रहेगा, से टू गो, टू गो बोलेंगे तभी इसका हिंदी होगा जाना। टू प्ले, खेलना। टू रन, दौड़ना। अगर मैं बोलूं रन तो इसको क्या कहेंगे, दौड़ो। प्ले, खेलो। रीड, पढ़ो। केवल रीड माने पढ़ना, गो माने जाना, ये सही नहीं है। जब तक टू नहीं लगा ना नहीं आएगा। हिंदी में इस वर्ब का क्या पहचान होता है, ना। ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, दौड़ना। इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि वर्ब जो होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब जन्मजात, जन्म से ही जो प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है। जब उसमें हम एस या येस लगाते हैं तो उसको सिंगुलर बनाया जाता है। वर्ब में एस लगाकर क्या करते हैं, सिंगुलर। जी हाँ, ध्यान से सुने, वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, न कि प्लूरल बनता है। मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं, तो बच्चों इसको समझे। ये गौ क्या है, ये प्लूरल है। जब हम इसमें ये से लगा गो तो ये सिंगुलर है। उसी प्रकार यहां देखें प्ले, क्या ये प्ले, प्ले ये प्लूरल है। फिर यहां पर प्लेज, ये सिंगुलर बन रहा है। फिर यहां पर देखें रीड, रीड क्या है, ये प्लूरल है, रीड्स सिंगुलर। फिर देखें रन, ये प्लूरल है और रन्स सिंगुलर। तो बच्चों आप समझ चुके कि वर्ब
जन्म से ही प्लूरल होता है, उसमें एस यस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। जबकि आप नाउन में जानते हैं कि नाउन में जस्ट इसका अपोजिट रूल जाता है। देखिए यहाँ क्या है, पेन, ये पेन क्या है, सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल बना। बुक सिंगुलर है और बुक्स प्लूरल। कैट सिंगुलर है, कैट्स प्लूरल। पेंसिल एक है और पेंसिल्स बहुत से। तो ये रूल आप बचपन से लगभग आप लोग सभी जानते हैं कि नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में क्या करते हैं, एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। इसलिए ये दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है कि उल्टा रूल है, दिमाग में फिर बैठा लें। नाउन में एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर। जी हाँ, दिमाग में बैठा लें, वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर। तो अब देखिए ये बेसिक कंसेप्ट था, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे बहुत आपको हेल्प करने वाला है टाइम एंड टेंस में। तो इसी चीज को मैं बता दूं कि चलिए आपको कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बारे में आगे बताएंगे आपको कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो वर्ब प्लूरल करेंगे। जैसा कि एग्जांपल दीजिए। तो बच्चों आपने देखा कि वर्ब में एस लगा के हम सिंगुलर बनाएंगे और नाउन में एस लगाकर प्लूरल। अब यहां देखिए आपके लिए बहुत बेसिक चीज है, अभी मैं इसे इसलिए बता रहा हूं, आप हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन ये बेसिक बताना जरूरी है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है। ये जो डिफिनेशन जो भी दिया गया नाउन प्रोनाउन, आगे भी मैं बताऊंगा पूरा, तो ये डिफिनेशन दिमाग में हमेशा रखिए क्योंकि यही बेसिक चीज आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाला है। ये डिफिनेशन कभी भूलिएगा नहीं। नाउन का क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है, वर्ब का क्या काम है, एडजेक्टिव का क्या काम है, ये जानना बहुत जरूरी है। बता दूं कि ये सभी चैप्टर अलग है, नाउन अलग पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन अलग, एडजेक्टिव अलग, वर्ब अलग, टोटल चैप्टर आपको पढ़ना है अलग से चैप्टर। तो इसको मैं फिर जब एग्जांपल से समझा दूं कि ये बॉयज, देखिए बॉयज ये नाउन है, यहाँ प्लूरल है, ये लगा हुआ चीज यहाँ प्लूरल है। अब आपको देखिए उल्टा, मैंने जस्ट आपको रूल बताया है कि उल्टा जाना है प्लूरल में। अब इसमें प्लूरल कौन होगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो यहाँ प्लूरल, तो यहाँ भी प्लूरल आपको ढूंढना है। देखिए तो बॉयज यहाँ प्लूरल और यहाँ कौन प्लूरल हो रहा है, रन। यहाँ पर आप रन नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। और कीजिएगा फिर यहाँ देखिए गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां, यहाँ एस लगा हुआ प्लूरल है लेकिन यहाँ एस लगा हुआ सिंगुलर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप कह देना गर्ल्स के साथ डांस लगाना है, डांसेस नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल। यहाँ देखिए अनिल, अनिल एक है, अब यहाँ अनिल एक है, ये सिंगुलर है। अब आप इसके साथ कौन लगाएंगे, सिंगुलर कौन हुआ यहाँ पर, ये हुआ एस लगा हुआ सिंगुलर। देखिए ध्यान दीजिए, अनिल रेड्स। फिर देखिए यहाँ ही ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये ही क्या है, एक है। अब इसके साथ कौन लगाएंगे, ही प्ले या प्लेज, ही प्लेज होगा। एक ट्रिक और भी जान लिए, सब जगह काम ये लागू नहीं होगा लेकिन आपको हेल्प करेगा कि अगर इधर एस लगा हुआ रहे तो इधर आप एस ना लगाएं, इधर एस नहीं लगा हुआ है तो उधर एस लगाएं। जैसा कि देखिए बॉयज में एस लगा हुआ तो इधर बिना एस वाला आएगा, यहाँ गर्ल्स में एस लगा हुआ है तो बिना एस वाला आएगा, यहाँ नील में एस नहीं लगा है तो यहाँ आप एस लगा दे। फिर यहाँ देखिए ही में एस नहीं लगा तो यहाँ पर प्लेज में एस लगा दे। तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया कि इंग्लिश में 8 वर्ड्स होते हैं, 8 शब्द होते हैं, जिससे मैंने 4 के बारे में वो आज बताया हूँ। नाउन के बारे में बता दिया, प्रोनाउन बताया कि जो शब्द नाउन के बदले आता है। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है। एडजेक्टिव मैंने बताया कि विशेषण है, तो विशेषण ये शॉर्ट में समझ लें कि ये विशिष्टता बताएगा, लेकिन विशिष्टता उस तरह का नहीं होता है जो आप समझेंगे। इसका बहुत आपने बताया कि डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, उसके संदर्भ में बताता है,
आगे आप इस चैप्टर को सब एक एक चैप्टर आप विशेष पढ़ेंगे, स्पेशल तो और ज़्यादा समझेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब क्या है, जो सुबह से शाम तक हम लोग काम करते हैं, शॉर्ट में समझ लें उसी को वर्ब, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, दौड़ना। और इसके बारे में मैंने बताया कि वर्ब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान में रख के आज के पढ़ाई का मुख्य है कि वर्ब जो होता है वो जन्मजात जो प्रेजेंट फॉर्म में होता है वो प्लूरल होता है। उसको जो हम एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि नाउन में हम लोग एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। फिर समझ लें, वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर और नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैं इतना ही को पढ़ाई को समाप्त करता हूँ। आप मेरे इसको ध्यान से पढ़ें, फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।